हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिंकू सरोज। स्वागत है दरोगा की डायरी में। क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर हर 3 मिनट में एक आदमी अपनी जान गंवा रहा है। यानी कि 24 घंटे में 475 आदमी की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में हो रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी के पिता के, किसी के बेटे के, किसी की बहन या परिवारजन की कहानी है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें, 2023 में भारत में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,890 लोगों की मृत्यु तथा 4,62,835 लोग बुरी तरह घायल हुए। अगर औसत देखें तो हर 3 मिनट में एक मौत, यानी 24 घंटे में 474 मौतें। इस रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाओं में 2022 के मुकाबले 2023 में 4.2% की वृद्धि हुई और मौतों में 2.6% की वृद्धि हुई है। इनमें दो पहिए चलाने वाले 44.8% तथा पैदल चलने वाले 20.4%। अगर हम इसे क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 69% मौतें ग्रामीण क्षेत्र में हुई हैं और 31% मौतें राजमार्ग पे हुई हैं। अगर हम मौतों की बात करें तो इसमें दो पहिया वाहन के चालकों की मृत्यु सबसे ज़्यादा है और इसमें भी हेलमेट न पहनने वालों की मृत्यु सबसे ज़्यादा। WHO के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या सबसे अधिक है। इन एक्सीडेंटों के बहुत सारे कारण हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 68% दुर्घटनाएं सिर्फ जो है तेज रफ्तार की वजह से हुई। हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना पहनना, नशे में गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए ध्यान भटक जाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, सड़क की खराब स्थिति भी इसमें छोटा सा पॉइंट है। जब सड़क पर कोई हादसा होता है तो किसी एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, बल्कि उसका परिवार या उससे जुड़े लोग, उससे पूरे समाज में उसका प्रभाव पड़ता है। किसी माँ की आंखें हमेशा के लिए नम हो जाती हैं, किसी का परिवार बिखर जाता है, किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है और समाज में असुरक्षा और डर फैल जाता है। इस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है, जैसे सड़क सुरक्षा अभियान, ब्लैक स्पॉट की पहचान। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है जहां सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं या एक साल में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था, यातायात नियमों को और सख्ती से पालन करवाया जाना। लेकिन ये सिर्फ कानून में बदलाव से संभव नहीं होगा। ये संभव तब होगा जब हम और आप नागरिक खुद जागरूक होंगे इसके प्रति। दोस्तों, हादसे किसी भी सड़क पर किसी भी समय हो सकते हैं, लेकिन उन्हें टाला भी जा सकता है। हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, गति सीमा का ध्यान दें, नशे की हालत में कभी गाड़ी ना चलाएं, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल से दूरी बनाएं, सड़क पे दूसरों का सम्मान करें। याद रखिए, जीवन अमूल्य है और आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा होता है। एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में 1,55,622 लोगों की मृत्यु सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में हुई। एनसीआरबी में सिर्फ वही डाटा सम्मिलित है जो किसी थाने पर एफआईआर पंजीकृत हो अथवा दुर्घटना रजिस्टरों में इसका अंकन हो। अन्यथा जो सूचनाएं थाने पर नहीं दी जाती वो इसमें छूट सकती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हेलमेट पहनने से सिर की चोटों का जोखिम 70% कम हो जाता है और मृत्यु का जोखिम 40% कम हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन सड़कों पर 474 लोगों की मृत्यु हो रही है, जिनमें से 44% सिर्फ दो पहिया वाहनों से हो रहे हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कि 70% मौतें दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट न लगाने की वजह से हुई है। दोस्तों, हेलमेट सिर्फ नियम नहीं है, ये एक कवच है आपके जीवन के लिए। रिपोर्ट में प्रकाशित मौतों को अगर हम वाहनों के हिसाब से विभाजित करें तो दो पहिया वाहनों से हुई मौतें 44.5% हैं, कार या हल्के मोटर वाहन से हुई मौतें 15.1% हैं और ट्रक या लॉरी से हुई मौतें करीब 9.4% हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 19,748 दुर्घटनाएं सिर्फ लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से हुई हैं, यानी कि ड्राइवर की वजह से, जिसमें चालक का ध्यान भटकना, गलत टर्न लेना अथवा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या नशे में। दुर्घटना पर प्रकाशित बेंगलुरु पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 33% दुर्घटनाएं, यानी कि 3 में से दुर्घटनाएं एक पक्षी वाहन चालक के द्वारा होती है
यानी कि कोई व्यक्ति वाहन चलाकर लाता है, खड़े वाहन या फिर भीड़ भाड़ वाले लोगों से एक्सीडेंट करता है। नशे में या तेज रफ्तार गाड़ी या लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों, किसी चौराहे पे अगर कोई पुलिसकर्मी आपका हेलमेट और लाइसेंस चेक करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप सुरक्षित अपने घर पहुँचे, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके लिए नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए और सुरक्षित वाहन चलाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए।